एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई यूनिट जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फिजिकल केमिस्ट्री की जो 3 यूनिट होती हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहली यूनिट थी सॉल्यूशन, दूसरी यूनिट थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरी यूनिट थी केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपने वो तीनों यूनिट्स के हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगी, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी नई यूनिट जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पहली यूनिट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, हम अपनी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर एंटर करता है या फिर डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, उसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, देखो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है n-1। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक एंटर कर सकते हैं, तो 1 अप टू 10 तक। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एनएस के अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। देखो डी के अंदर 1 से 10 क्यों एंटर कर पा रहे हैं, क्योंकि जो डी में ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। और 5 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, क्योंकि एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो 5 के अंदर कितने फिल किए जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 1 to 10। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। और एफ के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 7 ऑर्बिटल होते हैं, इतने। देखो यहाँ पे हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑर्बिटल होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिल किए जा सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो तो ये होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो आप याद रखेंगे कि n-2 एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं 1 to 14। फिर आती है n-1, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं यहाँ पे 0 to 2, और एनएस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ये है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में कई बार 1 नंबर में इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, तो हमें ये याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उन्हें डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में हो चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक हैविंग, जिसके पास में क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। पार्शियली का मतलब होता है कि 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे हों, 10वां इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड का मतलब है, देखो डी के अंदर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे हों। ठीक है, कब भरे हों, या तो इनकी न्यूट्रल स्टेट के अंदर या फिर इनकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो आप लिखेंगे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स
in its neutral state or in its any of ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो इसकी न्यूट्रल स्टेट के अंदर इनके भीतर क्या होने चाहिए, पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए। पार्शियली फिल्ड का मतलब डी के अंदर 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10वां इलेक्ट्रॉन ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जो आयरन होता है वो 26वें नंबर पे आता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 3d6 4s2। तो देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने अभी भी कहा है कि पार्शियली फिल्ड में 1 से 9 तक अलाउड होते हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है यानी पार्शियली फिल्ड है, और पार्शियली फिल्ड है इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लूँ तो देखो Fe+2 अगर मैं ले लेता हूँ तो +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से अगर जाएंगे तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, देखो आर्गन 18 और 3d6। तो अभी भी इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, तो भी क्या है, ये पार्शियली फिल्ड है। तो या तो न्यूट्रल स्टेट के अंदर पार्शियली फिल्ड होने चाहिए, या फिर किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर पार्शियली फिल्ड हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं कह दूं कि जिंक है मेरे पास में, और जिंक आता है 30वें नंबर पे, 30 नंबर पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 18 3d10 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन डी के अंदर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। भले ही डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखता तो जिंक मैक्सिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और +2 करता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, देखो आर्गन 18 3d10 और 4s0 यही बची है। तो अभी भी क्या है, देखो न्यूट्रल स्टेट के अंदर भी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके पास में पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होते हैं, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, भले ही वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लेकिन हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जिंक भले ही डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो जिंक होता है, और जो कैडमियम होता है, और जो मरकरी होता है, ये तीनों की तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कि इन तीनों में देखोगे ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या इनकी न्यूट्रल स्टेट में इनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। डी के अंदर कंप्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर, इसीलिए भले ही ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम देखोगे तो इसकी मिलती है जिंक की 3d10 4s2 ये मिलती है, और कैडमियम की अगर तुम देखोगे तो इसकी मिलती है 4d10 5s2 मिलती है, और मरकरी की अगर आप देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है 5d10 और 6s2। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, जो कि कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल हैं, पार्शियली फिल्ड नहीं हैं, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं कहे जाते। अब हम देखते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाया कैसे जाता है, या जो पूरा डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको याद कैसे करेंगे आप, वो एलिमेंट्स किस तरीके से, कौन सी ट्रिक से याद करेंगे, वो हम सीखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 सीरीज में डिवाइडेड होता है। पहली सीरीज कौन सी होती है इसकी, 3D सीरीज हम इसे कहते हैं, दूसरी 4D सीरीज, तीसरी 5D सीरीज, और चौथी होती है 6D सीरीज। 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके अंदर आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये वाले एलिमेंट आते हैं 3D सीरीज के अंदर। और 4D सीरीज के अंदर कौन से आते हैं, यटरबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, ठीक है, टेक्नेशियम इसे बोलते हैं, रुथेनियम, Ru रुथेनियम, रोहोडियम, Rh रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और
कैडमियम। ये आते हैं 4D सीरीज के अंदर। और 5D सीरीज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लेंथेनम, हॉफनियम, ठीक है। और लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड्स, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन से होते हैं? टेक्टेनम, ठीक है, टेक्टेनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ये आते हैं हमारे 5D सीरीज के अंदर। और 6D सीरीज के अंदर क्या आता है? एक्टेनम और रदरफोर्डियम। और एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक्टेनॉइड्स के नाम से जानते हैं, एक्टेनॉइड्स। और ये जो एलिमेंट होते हैं लेंथेनॉइड और जो ये एक्टेनॉइड एलिमेंट हैं, जो 14 एलिमेंट हैं, इनकी डिस्कवरी बाद में करी गई थी, जिसके कारण इन्हें हम F ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं। जो F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती है ना, वहां पे हम इनके बारे में पढ़ते हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के बारे में। रदरफोर्डियम के आगे फिर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक सीरीज। सिंथेटिक सीरीज हम इन्हें बोलते हैं, सिंथेटिक सीरीज। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि आप सभी को बनाना आना चाहिए है। अब इनको याद रखने की एक ट्रिक होती है। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो जो स्कैंडियम है आप याद रखेंगे सचिन, सचिन से आप याद रखेंगे स्कैंडियम। टाइटेनियम, इसे आप याद रख लेंगे तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोनी कप जीता। कहता है कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोनी कप जीता, मतलब कोई कप नहीं जीता। तो सचिन से बन जाएगा स्कैंडियम, तेंदुलकर से बन जाएगा टाइटेनियम, वर्ल्ड से बन जाएगा वेनेडियम, क्रिकेट से बन जाएगा क्रोमियम, में से बन जाएगा मैंगनीज, फिर से बन जाएगा आयरन, को से बन जाएगा कोबाल्ट, नी से बन जाएगा निकल, कप से बन जाएगा कॉपर और जीता से बन जाएगा जिंक। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये जो 4D वाली सीरीज है इन्हें कैसे याद रखेंगे? देखो तो इसे आप याद रखेंगे यारी जरा निभाना मौत तक रो रहे पैलेडियम सिल्वर एंड कैडमियम। ये क्या कर रहे हैं? ये रो रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखोगे? यारी से आप याद रखेंगे यट्रियम, जरा से आप याद रखेंगे जिरकोनियम, निभाना से आप याद रखेंगे नायोबियम, मौत से आप याद रखेंगे मोलिब्डेनम, तक से आप याद रखेंगे टेक्नेशियम, रो से आप याद रखेंगे रूथेनियम, रहे से आप याद रखेंगे रोहिडियम। ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं पैलेडियम सिल्वर एंड कैडमियम, कि यारी जरा निभाना मौत तक रो रहे पैलेडियम सिल्वर एंड कैडमियम। ये हो जाती है हमारी 4D सीरीज। और 5D सीरीज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास में कि ला हफ्ता वरना रेहान और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। देखो ला से आप याद रखेंगे लेंथेनम, हफ्ता से हफ से याद रखेंगे हॉफनियम और ता से आप याद रखेंगे टेक्नेटम, ठीक है। वरना से आप याद रखेंगे टंगस्टन, रेहान से आप याद रखेंगे रेहेनियम, और से आप याद रखेंगे ऑस्मियम, इंद्र से आप याद रखेंगे इरिडियम, पिटेंगे से आप याद रखेंगे प्लेटिनम, और से आप याद रखेंगे गोल्ड और हॉस्पिटल से आप याद रखेंगे मरकरी। तो ये बन जाएंगे आपकी 5D सीरीज की ट्रिक बन जाती है। और 6D सीरीज में आपने 2 ही एलिमेंट याद रखने हैं, एक तो एक्टेनम और दूसरा रदरफोर्डियम। और लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में हमने बता दिया। इनको हम कहाँ पढ़ेंगे? इनको हम F ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। और एक्टेनम और रदरफोर्डियम के बीच में भी 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम एक्टेनॉइड कहते हैं। इन्हें हम कहाँ पढ़ेंगे? F ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर याद रखने की ट्रिक बताते हैं। देखो किस तरीके से आप याद रखेंगे। स्कैंडियम आता है 21वें नंबर पे,
और बाकी फिर क्या करो, इसमें ऐड करते जाओ एक एक। ये 21वें नंबर पे हो गया, ये 22वें नंबर पे, ये 23वें नंबर पे, ये 24वें नंबर पे, ये 25वें नंबर पे, ये 26वें नंबर पे, ये 27वें नंबर पे, ये 28वें नंबर पे, ये 29वें नंबर पे और ये 30वें नंबर पे हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यट्रिबियम का याद करने के लिए हम क्या करते हैं, 21 के अंदर हम कितना ऐड कर देते हैं, 18 ऐड कर दो यहाँ पे। अब देखो जैसे ही आप इसके अंदर 18 ऐड करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर बन जाता है 39, ये बन गया। अब क्या करो, फिर से सीरीज आगे चला दो, तो इसका बन जाता है 40, इसका बन जाता है 41, इसका 42, इसका 43, इसका 44, इसका 45, इसका 46, इसका 47 और इसका 48 बन जाता है। अब नीचे वाली सीरीज का क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो हमने 18 ऐड किया है, फर्दर आप क्या करते हैं, यहाँ पे 39 के अंदर आप 18 ऐड कर दो। अब जैसे ही आप इसके अंदर 18 ऐड करोगे, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 57, बन गया 57। अब देखो इनके लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, लेंथेनॉइड कह रहे हैं। तो 57 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 71। और 71 से जो अगला एलिमेंट है, यानी 14वें से अगला जो एलिमेंट है वो है हॉफनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 72। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 72 हो जाएगा, ये बन जाएगा 73, ये 74, ये 75, ये 76, ये 77, ये 78, ये 79 और ये हो जाएगा 80। ठीक है, फर्दर हम क्या करते हैं, 60 सीरीज के एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए इस 57 में से हम क्या करते हैं, 57 में हम 32 ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे अब कितना ऐड करेंगे आप, 32 ऐड करेंगे। तो 32 जब आप 57 में ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा इसका, देखना जोड़ना, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 3 8, यानी एक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर बनेगा वो 89 बन जाएगा। अब एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 14 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिनोइड्स कहते हैं। तो अब अगर आप 89 में 14 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 103 आ जाता है। तो 103 से जो अगला एलिमेंट है वो होता है रदरफोर्डियम, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 104। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर, इन एलिमेंट्स के सिंबल और इन पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप याद कर सकते हैं। हमने जो 12th क्लास के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़ेंगे वो मेनली इस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, इसी सीरीज के रिगार्डिंग हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली सीरीज तो याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। और अब हम क्या सीखते हैं, ये वाली जो सीरीज है आपकी 3D सीरीज है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करी जाती है वो देख लेते हैं एक बार। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के नाम लिख लिए हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट के हमने नाम लिख लिए हैं। देखो स्कैंडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 21वें नंबर पे आ रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर्गन, आर्गन, आर्गन कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, 3D1 और 4s2। तो देखो आर्गन ये कितने नंबर पे, 21वें नंबर पे स्कैंडियम, तो देखो 18 19 20 21 हो गई कंप्लीट। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर एंटर करेंगे, डी सब सेल के अंदर एंटर करेंगे। तो देखो 22वें नंबर पे लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। देखो आर्गन के अंदर आर्गन 18 है, ये सेम है, 3D के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी टाइटेनियम की। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे क्या है, वेनेडियम पे लास्ट में क्या है, 23 है, लास्ट में 3 है, तो अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 3D के अंदर 3 आ गया और 4s के अंदर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, क्रोमियम है, क्रोमियम के अंदर 24 है और 24 में लास्ट में क्या है, 4 है। तो यानी होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि आर्गन 18 और 3D4 और 4s2 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हमने इस पे क्या लगा दिया है, एक्सेप्शन लगा दिया है, ये हमने स्क्वायर में बंद कर दिया है। क्यों होता है ऐसा, देखो अब डी में 5 ऑर्बिटल थे, डी में कितने ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल थे। अब डी ऑर्बिटल 2 स्थितियों में स्टेबल होता है, डी ऑर्बिटल 2 स्थितियों में स्टेबल होता है। एक कब, जब इसके पास में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो, फिल हो, देखो सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और दूसरी स्थिति तब पैदा होती है जब सभी के पास में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। देखो हमने इसमें सारे के सारे भर दिए, तो या तो हाफ फिल्ड या फिर जो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के करके ये डी वाला क्या कहता है, ऐसे कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन उधार दे दो। तो ये यहाँ पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और इसकी जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो ये वाली बन जाती है, 3D5 एंड 4s1, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट वाले में सेम रहेगा। देखो 25वें नंबर पे है मैंगनीज, तो लास्ट में 5 है तो डी के अंदर 5 ही आएंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देखो आर्गन 18 था तो आर्गन 18 हो गया, 3D 5 हो गया एंड 4s 2 हो गया, ये मैंगनीज का हो गया। अब आयरन देखो, आयरन 26वें पे है तो इसका भी बिल्कुल सेम होगा, डी के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो आर्गन 18, 3D 6 एंड 4s 2 हो गया। नेक्स्ट देखो कोबाल्ट 27 पे है तो लास्ट में 7 है तो डी के अंदर 7 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो आर्गन 18, ये 18 हो गया, 3D 7 एंड 4s 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, निकल। निकल 28वें पे है यानी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डी के अंदर 8 हो जाएंगे। तो देखो आर्गन 18, ये 18 हो गया, 3D 8 एंड 4s 2 हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे क्या है, कॉपर। ये भी क्या होना चाहिए था, देखो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे लिख लेते हैं, होना ये चाहिए था कि आर्गन 18 एंड 3D 9 एंड 4s 2 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, देखो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पे s से ही एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है और एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है वो ये वाली करता है। देखो आर्गन 18, 3D 10 एंड 4s 2 इस तरीके से। तो ये कॉपर भी एक्सेप्शन होता है और क्रोमियम भी एक्सेप्शन होता है और ज़्यादातर इन्हीं दो से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। लास्ट क्या है हमारे पास में, जिंक है। जिंक का बिल्कुल सेम हो जाएगा, 30 नंबर पे है तो डी के अंदर 10 आ जाएंगे। देखो आर्गन 18, 3D 10 एंड 4s 2। तो ये हो जाती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके से हमने याद करनी होती हैं। तो ये था आपका लेक्चर जिसमें हमने डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत करी है, कुछ बेसिक्स हमने पढ़े हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।